आयशा सिंह की जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हर लड़की को सीख देती है, कैसे अकेले खड़े होना है, कैसे रिश्तों में खुद को खोने से बचाना है और कैसे बिना बोले भी दुनिया को बदल देना है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आयशा सिंह के जीवन के ऐसे गहरे सबक जो हर लड़की को एक बार जरूर सुनना चाहिए। दर्द, हिम्मत, प्यार और आत्मसम्मान की एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी किसी के लिए सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे जीना वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अपने दर्द से दोस्ती कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे उस लड़की की जिसने अकेले चलना सीखा और आज लाखों दिलों की धड़कन बन गई, आयशा सिंह। ट्रेंडिंग में रहना एक बात है, लेकिन ट्रेंड बन जाना ये आयशा सिंह की पहचान है। एक लड़की जो वकील बन सकती थी, लेकिन वो बन गई लाखों दिलों की आवाज। एक लड़की जो स्क्रीन पर मुस्कुराती है, लेकिन पर्दे के पीछे वो टूटी, लड़ी और फिर खुद को जोड़ा। नाम है आयशा सिंह। और आज की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी है हर उस लड़की की जो अपने सपनों के लिए खामोशी से लड़ती है, जो रिश्तों में पिघलती है लेकिन कभी खुद को खोने नहीं देती। ये कहानी है ऐसे सबकों की जो आयशा की जिंदगी ने दिए हैं और हर लड़की को, हर इंसान को इन्हें जानना चाहिए। पहला सबक, डिग्री आपकी पहचान नहीं, आपका पैशन है। आयशा सिंह एक लॉ ग्रेजुएट है, एक वकील बन सकती थी, मगर दिल में कुछ और ही जल रहा था, एक्टिंग का सपना। जब सबने कहा ये फालतू ख्वाब है, तब उन्होंने खुद से कहा मैं एक बार कोशिश करूंगी, पर पछताऊंगी नहीं। दोस्तों, अगर दिल कहे कि तुम कुछ और बनने के लिए बनी हो तो किसी का डर मत सुनो, खुद पर भरोसा रखो। एक ठंडी सुबह लॉ क्लास में बैठी थी एक लड़की, हाथ में मोटी सी किताब और मन में उठती आवाज, क्या मैं ये सब वाकई करना चाहती हूँ। क्लास के बीच में ख्याल आता है, काश मैं किसी सीन में होती, किसी स्क्रीन पर, किसी किरदार में। बाहर से वो एक तेज लॉ स्टूडेंट थी, लेकिन अंदर से एक रुकी हुई आर्टिस्ट। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, आयशा सिंह पहुंच जाती हैं ऑडिशन में। लोग हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारा चेहरा टीवी वाला नहीं है, कहते हैं तुम्हें तो कुछ और ही बनना चाहिए, कहते हैं ये टीवी की दुनिया तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन आयशा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक स्क्रिप्ट उठाए और वो डायलॉग बोला जिसमें उसने पहली बार खुद को देखा। गुम है किसी के प्यार में जब आयशा को रोल मिला, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बड़े पापा उस वक्त सीरियस थे। शूटिंग चल रही थी, स्क्रिप्ट में डायलॉग थे और आंखों में आंसू। सबक, जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर तोड़ेगी, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को पकड़कर रखना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। जब नेगेटिव पीआर, को एक्टर्स के साथ अफवाहें और मीडिया ट्रोलिंग शुरू हुई, आयशा ने चुप रहकर काम किया। ना कोई सोशल मीडिया पर सफाई, ना कोई जवाब, बस मेहनत। सबक, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाती है। हर मुस्कुराती लड़की के पीछे एक अकेली रात होती है। 2021 गुम है किसी के प्यार में का पहला एपिसोड शूट हो रहा था। सब सेट पर हंस रहे थे, कैमरे सेट हो रहे थे, लेकिन उस दिन आयशा की आंखें नम थीं। उस दिन उनके बड़े पापा आईसीयू में थे। हर कट के बाद वो मॉनिटर के पीछे जाती, घर पे बात करती और फिर वापस आकर कैमरे के सामने मुस्कुरा देती। क्यों? क्योंकि एक लड़की जानती है जब जिम्मेदारियों का वक्त हो तब आंसुओं को पॉकेट में रखना पड़ता है। शूटिंग के बाद उसी रात वो हॉस्पिटल पहुंची थी और अगले दिन वापस सेट पर। ना कोई बहाना, ना कोई शिकायत, बस डायलॉग याद, चेहरा तैयार और एक मुस्कान। वो मुस्कान जिसने लाखों लोगों को जुड़ने दिया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस मुस्कान के पीछे कितना अंधेरा था। सबक, जवाब हर बार शब्दों में नहीं होता, कभी कभी खामोशी में सबसे बड़ा वार छुपा होता है। जब आयशा अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, तभी शुरू हुआ ट्रोलिंग का सिलसिला। सोशल मीडिया पर फेक अफवाहें, को एक्टर्स से लड़ाई और अफेयर की झूठी कहानियां, पर्सनल लाइफ पर उंगली उठाने वाले पोस्ट्स, हर तरफ शोर था। लेकिन आयशा ने जवाब नहीं दिया, ना ट्वीट किया, ना स्टेटमेंट। उन्होंने बस कैमरे के सामने आकर एक और सीन किया, एक और एपिसोड, एक और परफॉर्मेंस जो लोगों के दिलों में उतर गई। वो कहती है मैं एक एक्टर हूँ, मेरा जवाब मेरी सीन में मिलेगा। और यही जवाब सबसे भारी पड़ा, क्योंकि जब पूरी दुनिया जवाब सुनना चाह रही थी, वो लड़की सिर्फ चुपचाप अपना काम कर रही थी। सबक, प्यार जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा। एक वक्त था जब एक बहुत करीबी इंसान से उनका रिश्ता बना। रिश्ता क्या था, वो दोस्ती थी या कुछ और, ये कोई नहीं जानता।
लेकिन इतना पता है, वो रिश्ता अब नहीं है। शायद वक्त बदल गया, शायद लोग, लेकिन आयशा नहीं बदली। वो रिश्ता जब उनके आत्मसम्मान से टकराया, तो उन्होंने पीछे हटना चुना। न कोई पब्लिक पोस्ट, न कोई टॉक्सिक ड्रामा, बस एक शांत विदाई। और यही तो सबसे बड़ा सबक है, कि किसी से भी इतना मत जुड़ो कि खुद को भूल जाओ। प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान कभी ना छोड़ो। आखिरी सबक, जो अपनी कहानी खुद लिखती है, वही मिसाल बनती है। गुम है के बाद जब इंडस्ट्री ने उन्हें साइड करना शुरू किया, जब कहा गया टाइपकास्ट हो चुकी है, तब उन्होंने किया कुछ ऐसा जो कोई नहीं करता। उन्होंने इंतजार किया, ऑफर आए, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुने जो उनकी पहचान को छोटा करे। उन्होंने चुना मन्नत, जहां वो एकदम नई थी। और आज हर टीवी रिपोर्टर, हर फैन, हर डायरेक्टर यही कहता है, इस लड़की में कुछ तो खास है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को बेचा नहीं, उसने खुद को बनाया। आज आयशा सिंह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक आइकॉन है उन लड़कियों के लिए जो खुद से लड़ रही हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रही हो, तो बस आयशा की कहानी याद करना और खुद से कहना, मैं भी कर सकती हूँ। दोस्तों, इन बातों से हमें सीख मिलती है कि जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वही एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाते हैं। बस तुम रुको मत। जब पूरा सिस्टम कहे तू नहीं कर पाएगी, तो खुद से कहना, देख लेना, यही लड़की नाम करेगी। रास्ते आसान नहीं थे, पर मंजिल में इतना दम था कि ठोकरें भी सलाम कर गईं। तुम्हें हर बार बोलकर खुद को साबित नहीं करना। कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। एक लड़की जिसने खुद से हार मान ली, वो किसी का कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन जो एक बार उठ गई, वो लाखों को खड़ा कर सकती है। आयशा सिंह ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस हर बार गिरकर उठी और मुस्कुराकर आगे बढ़ी। क्योंकि सच्ची ताकत चेहरों में नहीं, इरादों में होती है। खुद से रिश्ता बनाए रखो। दुनिया भले तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम्हारी हड्डियां टूटे, चलो, पर आत्मसम्मान कभी नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी आपको उस दरवाजे से गुजरना पड़ता है, जिसे सबने आपके लिए बंद कर दिया था, ताकि आप साबित कर सको चाबी हमेशा आपके ही पास थी। वो जो सीन में मुस्कुरा रही थी, उसी ने बिना कुछ कहे लाखों लड़कियों को जीना सिखा दिया। नाम है आयशा सिंह। जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तब खुद को खोने लगते हैं। आयशा ने सीखा, सबसे पहले खुद को बचाना जरूरी है। रिश्ते टूट सकते हैं, करियर डगमगा सकता है, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, तो आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। हर लड़की को अपने अंदर की आयशा सिंह से मिलना चाहिए, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी खुद को वही बनने दे रही हैं जो दुनिया चाहती है, या आप वो बनने की हिम्मत कर रही हैं जो आप बनना चाहती हैं? ये सिर्फ आयशा सिंह की कहानी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। बस शुरुआत कीजिए, अपने सपनों से, अपनी शर्तों पर, और अपने नाम के साथ। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है, तो इसे हर उस लड़की के साथ शेयर कीजिए जो आज खुद से लड़ रही है। कमेंट में बताएं आपको आयशा सिंह की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। और ऐसे ही सच्ची, गहरी और इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। और हाँ दोस्तों, एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप भी आयशा सिंह के इतने ही बड़े फैन हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन मस्ती, इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखना चाहते हैं, तो एक और खास चैनल है, आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहां सिर्फ आयशा सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव बातें होती हैं। और सबसे कमाल की बात, आयशा सिंह खुद उस चैनल के कमेंट्स पढ़ती हैं और रिप्लाई भी करती हैं। यानी अगर आपको आयशा से कोई सवाल पूछना है या उन्हें कोई मैसेज देना है, तो बस उस चैनल पर जाए, कमेंट करिए, और फिर देखिए आयशा सिंह खुद आपको रिप्लाई करती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पक्के तौर पर आयशा सिंह के फैन हैं। तो फिर देर क्यों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और फैन क्लब से जुड़ जाओ। और हाँ, इस चैनल को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ भी आयशा सिंह की धमाकेदार अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।